मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से उर्दू मीडिया सेंटर पर उर्दू मराठी अखबारात के सहाफ़ियों को हमने दावत दी और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में सहाफ़ी हजरात यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पर लब्बैक कहा और आज हम जो कुछ बताएंगे यहाँ पर, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हू बहू वैसा ही आवाम के सामने पेश किया जाए तो बेहतर हो। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 54 में बेलबाग जो हमारे शहर का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ के लोगों ने एक अदारा कायम किया जिसका नाम अंजुमन तालीम जमूर रखा गया। उस वक्त चिराग साहब जो थे और उनके रफ़ाकार बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ये अदारा कायम किया और आगे बढ़ते रहे। 1962 में जब इस अदारे को रजिस्ट्रेशन और स्कूल तामीर करने की बात की गई तो महाराष्ट्र सरकार के नियम के मुताबिक एक मेंबर इस सोसाइटी में ऐसा चाहिए था जो अवामी नुमाइंदा हो, कम से कम म्यूनसिपलिटी का मेंबर हो। इस नियम के मुताबिक 1962 में निहाल साहब को अंजुमन तालीम जमूर का मेंबर बनाया गया। तब से ये अदारा तरक्की की तरफ गामजन रहा और मालेगांव शहर में तालीम के नाम पर जिस तरह इस अदारे ने मेहनत की और एक बड़ा अदारा कायम किया तालीमी, मगर कुछ बरसों से उस अदारे पर कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए गैर कानूनी तौर से, धांधली से, जो बड़ा नुकसान अदारे का भी, कौम का भी, शहर का भी किया जा रहा है। हम बरसहा बरस से इस मामले में कोशिश कर रहे थे कि जमूर हाई स्कूल में जो कुछ हो रहा है, जो धांधली हो रही है, इसके खिलाफ हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। वक्त लगा हमको, लेकिन आज जब हम सब यहाँ इकट्ठा हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी एक प्रेस नोट सबको दी है, जाहिर की। इसमें हमने पूरी तफसील लिखी है कि किस तरह इस अदारे को लूट घसोट का अड्डा बनाया गया है और जिन लोगों ने इस अदारे को अपना घर भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए अब यहाँ हम सब इकट्ठा हैं। मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग उसके लिए अब जद्दोजहद करेंगे कि कैसे इन चोरों को, डाकुओं को, पच्चरों को, तोड़ीबाजों को उनके घर बैठाया जाए या उनको जेल भेजा जाए। इसके लिए आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारी बात या जमूर हाई स्कूल में जो हो रहा है गबन, उसकी बात आवाम तक कैसे पहुँचे, इसके लिए तमाम मीडिया वालों को हमने यहाँ मदऊ किया है। हमारे बीच जमूर हाई स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, पुरानी बॉडी के ओरिजिनल जो हैं, अबुल ऐस साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, मुख्तार यूसुफी साहब हैं और नए जो चेयरमैन हैं इश्तियाक अहमद, मरहूम इश्तियाक अहमद निहाल साहब के जो साहबजादे हैं, उनके दूसरे बेटे निहाल साहब के जो सबसे छोटे बेटे हैं मुश्ताक अहमद निहाल हैं, जो आज चेयरमैन है जमूर हाई स्कूल में, वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की है, चूँकि मैं आपको ये बता दूं
कि जो लोग काबिज हैं धांधली से, रुपये पैसे से, दादागिरी से, अभी तक शेड्यूल फर्स्ट पे उनका नाम कभी नहीं आया। उसके बाद भी दादागिरी से जमूर हाई स्कूल पर वो कब्जा किए हुए थे। हमने प्रेस नोट में लिखा है कि उन लोगों ने कैसे कैसे टीचरों पर भी धांधली की, टीचर भर्ती में कैसे कैसे कितना रुपये का गबन किया, लोगों से लूटा, ये सब तफसील मैंने प्रेस नोट में लिखा है। आप लोग प्रेस नोट अगर पढ़े होंगे तो उसमें हमने पूरी तफसील लिखी है। अब उस पर अगर आपको कोई बात पूछना है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने लिखा है, हम इंक्वायरी होगी तो उसका सारा सबूत के साथ देंगे। इंक्वायरी में उसका जवाब पुलिस से हो, सीआईडी से हो, या एंटी करप्शन से हो, क्राइम ब्रांच से हो, या एजुकेशन ऑफिसर से। हम तमामी जहाँ जहाँ कंप्लेन देना है, हम कल से वहाँ कंप्लेन देने जाने वाले हैं। और हम ये चाहेंगे कि जहाँ भी हम कंप्लेन देंगे इस मामले में, अगर 15 दिनों में उसकी इंक्वायरी नहीं की गई साफ और शफाफ, ईमानदाराना तौर से, तो हम इस शहर में जमूर हाई स्कूल में जो करप्शन हुआ है या जो हो रहा है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि शायद वो 24 घंटा दारू पीने लगेंगे। अभी 12 घंटा तो नशा रहता है, पच्चर हो कि उसकी वाइफ हो या अम्मन लेरी हो साजिदा, इनको हम तो अब ये रास्ता बताएंगे कि ये मालेगांव छोड़ के अम्मन लेर वापस जाएं। बहुत इस शहर में गबन किया गया, गरीबों को लूटा गया। सलम एरिया में जमूर हाई स्कूल है, वहाँ के गरीब बच्चों को एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपया का लूट मार हुई है, वो भी हम वहाँ के गरीब बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ दिलाएंगे। और जिस धांधली के साथ उस पर जो काबिज हैं ये लोग, उनको हम जेल भेजेंगे। इसलिए आज हम सब यहाँ, हमारे पूरे एमएलए वर्किंग कमेटी के और उनके मुहिब्बान लोग सब यहाँ शामिल हैं। टीचर के फ़र्क की रकम हो या नए टीचर भर्ती करना हो, उनसे लाखों रुपया लिया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी 2 रोज़ पहले एक कारी कोई हैं इस्लामपुरे के, उन्होंने अपने बच्चे आलिम दीन को लाखों रुपया डोनेशन देने के नाम पर वहाँ पर टीचर लगाने की कोशिश की गई और कुछ दिन वो टीचर वहाँ जाके पढ़ाया भी। लेकिन जब वो कारी को मालूम पड़ा कि यहाँ ये सब हो रहा है और होने वाला है आगे कुछ, वो अपने बच्चे को वापस बुला दिए। और हमारी मालूमात के मुताबिक जो भी रकम दिए थे वो भी वो वापस ले लिए। और आज मैं ये यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जिन लोगों ने उनको रुपया पैसा दिया है टीचर भर्ती में और उनको लगता है कि उनको धोखा हो रहा है, वो हमसे 24 घंटे में कभी भी मिल सकते हैं। हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। जिन टीचरों के फ़र्क की रकम निकाली गई धोखे से, हमारे पास वो सारे सबूत हैं कि उनसे कोरा चेक लिया गया, दस्तखत करके कोरा स्टाम्प लिया गया। मैं समझता हूँ शायद 38 टीचर ऐसे थे और 38 टीचरों में से 11 टीचरों के फ़र्क की रकम तकरीबन 2,75,00,000 रुपया है। ये बोगस बॉडी वालों ने इन टीचरों से कोरे चेक और कोरे बॉन्ड पेपर पर दस्तखत और अंगूठा लिया। और जिनमें से 2 लोग थे ऐसे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो ऑफिसरों से साज़बाज करके उनकी पेमेंट रुकवा दी गई। हम उनको भी इंसाफ दिलाएंगे। और ये जो 11 टीचरों की रकम की करोड़ों रुपया ले गए हैं वो अपने घर, वो चाहे साजिदा अम्मन लेरी हो या उसकी छोटी अम्मन लेरी हो या पच्चर हो, अगर ये टीचर हमारे पास आए, एफआईआर की बात हुई तो हमको जेल भेजें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि शहर में जो कुछ हो रहा है
इस पर मीडिया ख़ास तौर से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आवाम तक जो बात जाती है और आवाम ही फैसला करेगी, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने प्रेस नोट में जो लिखा है, अगर उस बात को आवाम तक पहुंचा दी जाए तो हम इस शहर में एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। आज हम जमहूर के नाम पर यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह टीएम के ताल्लुक से भी हम सब लाएंगे। वहाँ भी जो टीचरों के साथ काम किया गया, और मेरी मालूमात तो ऐसी भी है कि टीएम स्कूल के टीचरों से इलेक्शन के वक्त कुछ फंड भी जमा किया गया है, ये भी हुआ है। ये सब जो धांधली की गई है, आंगनवाड़ी के मामलात के भी सामने लाएंगे हम। चोरों का नाम तो बताओ, बदगुमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले का नाम क्या है? मैं तो बोला हूँ ना, अम्मल नहरी बड़ी और छोटी और पच्चर, पूरा शहर जानता है उनका नाम क्या है। और एक बात ख्याल रखना, हम जो तकरार देने वाले हैं वो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एंटी करप्शन एजुकेशन ऑफिसर और जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, ऐसे सारे लोगों को हम तकरार देने वाले हैं। कल से पूना भी जाएंगे, नासिक जाएंगे, मुंबई जाएंगे। 15 तारीख को, मेरे ख्याल से 15/5 को या 14/5 को मालेगांव शहर के हरदिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी जमहूर हाई स्कूल और टीएम हाई स्कूल के ताल्लुक से जो बातें सब दादा भुसे को, मिनिस्टर को दी है लिख कर, और मिनिस्टर साहब ने वादा किया, दादा भुसे साहब, कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया संबंधित अधिकारियों को। शहर भर में कई स्कूलों के कई मामला सामने आए, सोशल मीडिया पे आए, आप उधर क्यों नहीं तवज्जो दिए? हम स्कूल पे टारगेट क्यों किया है? एक बात मैं बता देता हूँ, चूँकि हम लोग जो हैं हलाली निहाली, और आज हम यहाँ सब हलाली निहाली इकट्ठा हुए, और जो निहाल साहब ने कुर्बानी दी, जो बेलबाग के लोगों ने जमहूर हाई स्कूल के ताल्लुक से कुर्बानी दी है, मैंने पहले ही कहा कि बरसा बारह से हम ये कोशिश में थे कि इस स्कूल के मामले में कुछ करना चाहिए। जो धांधली हुई है और जो ज़्यादती की गई निहाल साहब के बड़े बेटे इश्तियाक अहमद, निहाल अहमद साहब के साथ, और ये हमारे सब जो हैं जमहूर के जो मैनेजमेंट के लोग थे, इनके साथ जो धांधली की गई, इस ताल्लुक से हम कोशिश में लगे हुए थे बरसा बरस से कि हम अब इसके बारे में कुछ करें। चूँकि शहर में जो बात गश्त कर रही है, आपने जो कहा कि और भी स्कूलों के ताल्लुक से, तो हमारे पास सारे सबूत आने लगे इस मामलात को लेकर, और चूँकि बहुत सारी बात कानूनी ऐसी थी जिसको दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया। हमारे पास कोई नुक्ता, कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता था कि जिसके ऊपर हम एफआईआर कर सकें, लेकिन आज वो हमारे पास वो सब चीज़ आ चुकी है, और इसीलिए हम आज सामने आए। दूसरी बात, शहर में जहाँ भी, जिस स्कूल में भी गबन की बात, भ्रष्टाचार की बात, ज़्यादती की बात, दादागिरी की बात अगर है, और वहाँ अगर कुछ हो रहा है और हमसे कोई मिला, तो इंशाअल्लाह हम वहाँ भी तहरीक चलाएंगे। हम कौम को जो भ्रष्टाचार में लोगों ने मुब्तला कर दिया गया है, शहर को जो ख़राब किया गया है, बोला ये जाता है ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस शहर में ना एजुकेशन और मेडिकल लाइन में भी बहुत करप्शन है। लोगों को लगता है कि कारपोरेशन और पुलिसी में सब करप्शन है, लेकिन मेरी समझ से सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन और मेडिकल लाइन में है। हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन जो हमारे सामने आज है बड़ा भ्रष्टाचार, खाने वाला कोई नहीं बचा, उसके बाद भी करोड़ों रुपये ले जाया जा रहा है। क्या मरना नहीं है क्या किसी को? हम तो ये हैरान हैं मैं कि हमारे सैयद अमीरुल कादरी साहब के पास आते हैं अमलनेर से कुछ लोग, मजहबी लोग। एक दफ़ा मुझको बताया उन लोगों ने
कि अम्मन लहर के कब्रिस्तान पे भी कब्जा है, अम्मन लहरी की बात होती है। मुझसे ये कहा गया कि यार अम्मन लहरी मत बोला करो, साजिदा। तो मैं बोला कि किसी शायर का नाम आता है तो उसके आगे, नाम के आगे शहर का नाम लिखा जाता है। अदीब मालेगांवी, राहत इंदौरी, तो साजिदा अम्मन लहरी क्यों नहीं हो सकती? वहाँ की पैदाइश है ना। तो जो बुराई, जो गुनाह हुए हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ से आज से अभी से तहरीक छेड़ रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो दादा भुसे की ऑफिस के बाहर भी हम धरना देंगे मालेगांव में, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है। हम इंसाफ के लिए हर वो जगह जाएंगे जहां हमको उम्मीद लगे, वरना जमहूरी तरीके से हम आंदोलन करेंगे, हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। कोशिश ये की जा रही है, 2 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, ये भी कोशिश हो रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोग ना जा सकें। ये भी कोशिश की जा रही है कि आरोप है ऐसा है, उनकी बात पूरी हो जाए तो सवाल जवाब कर लेंगे, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। जो हमको मालूम पड़ा है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कोई एक बोलता है कि पुलिस से पहले मेरे पास आ जाता है, तो हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन आ जाता है कुछ ना कुछ हमारे पास। तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये कोशिश की जा रही थी 2 दिन से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ना जा सकें, अखबारात में न्यूज़ ना छप सके, इसके लिए भी कोशिश की। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इन लोगों को रोकने के लिए जो भी MLA वर्किंग कमेटी के लोग हों या जो इस तहरीक में चलें, इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है। कोई प्रोपगंडा, कोई गुनाह में फंसाने की बात, किसी के आइडियो, किसी की वीडियो, फोटोज़, बहुत सारी बात सामने आ सकती है। ये सब बातें हमारे कान तक आई हैं। हम हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम ये लड़ाई लड़ने के लिए जो निकले हैं ना, तो हारने के लिए नहीं निकले, जीतने के लिए निकले। और जीतने के लिए इसलिए निकले कि इसमें सब सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो अल्लाह भी हमारी मदद करे, ये हमारा ईमान है। जमूर हाई स्कूल के जो नए चेयरमैन हैं मुश्ताक अहमद, निहाल अहमद, उनके जो पुराने जो ट्रस्ट हैं जमूर के, ये भी हमारे बीच बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये लोग भी अपने तौर से कुछ बोलना चाहें, खालिक से ये लोग भी, उसके बाद जो सवालात करना है आप सवालात कर सकते हैं।